हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी लगातार उदास रहते हो, निराश रहते हो? क्या आप भी लगातार नकारात्मक विचारों के जाल में फंसे रहते हो? क्या आप भी हमेशा डरते रहते हो कि अभी इसी वक्त कुछ गलत हो जाएगा? तो प्लीज इसे हल्के में नहीं लेना, शायद ये डिप्रेशन हो सकता है। तो इस कंटेंट को पूरा देखना कसम से। डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन की पहचान कैसे करूं, इसका सलूशन क्या है, ये तीनों चीज एकदम आसान भाषा में बताऊंगा। सबसे पहली चीज, डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन में मन लगातार लंबे समय तक उदास रहता है, निराश रहता है। डिप्रेशन में मन लगातार नकारात्मक विचारों के जाल में फंस जाता है। ये हमेशा डर बना रहता है कि भाई अभी इसी वक्त कुछ गलत हो जाएगा। ये इंसान की मन की अपनी भावनाओं पर से पकड़ छूटने लगती है, भावनाओं पर से पकड़ छूटने लगती है। हीन भावनाएं, गिरी हुई भावनाएं मन को पकड़ लेती है, जकड़ लेती है। अगर ऐसे सिम्टम्स, ऐसी हरकतें मन कई हफ्तों तक कर रहा है, कई महीनों तक करता ही जा रहा है, इस तरह की आदत छूट ही नहीं रही है, तो पक्का ये डिप्रेशन है। लेकिन अगर ऐसा बिहेवियर सिर्फ कुछ दिनों के लिए है, कुछ समय के लिए है, फिर अपने आप चला जाता है, तो ये डिप्रेशन नहीं है। तो इस तरह से आपको पहचानना है डिप्रेशन को। डिप्रेशन इंसान की ऊर्जा को गप से निगल जाती है। बंदा सुबह उठता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, और दोपहर तक एकदम थक जाता है। यानी काम करने से नहीं थका, सोचते रहने से थक गया। तो डिप्रेशन के केस में डिप्रेशन क्या करता है, इंसान की ऊर्जा को पूरी तरह से निगल जाता है, गप से निगल जाता है, जिसकी वजह से बंदा एक काम नहीं भी किया रहेगा फिर भी थक जाता है, बिना काम किए भी थक जाता है, और रात में उसे नींद आने लगती है, यानी ज्यादा सोने लगता है। तो डिप्रेशन की वजह से बंदा ज्यादा सोने लगता है। और कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि जिसमें बंदा नकारात्मक विचारों के जाल में बहुत गंदा फंस जाता है, हमेशा अलर्ट हो जाता है, हमेशा उसका माइंड फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन पे आ जाता है कि भाई हमेशा सतर्क हो जाता है, अलर्ट हो जाता है, अभी कुछ गलत होगा, कुछ गलत हो ही जाएगा, जिसकी वजह से उसकी या तो नींद उड़ जाती है या फिर नींद कम आने लगती है। ये ऐसे सिम्टम्स होने लगते हैं। दूसरी बात, डिप्रेशन के कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बंदा लगातार अपराध बोध की भावना में जीने लगता है। छोटी मोटी बातों पर तुरंत उसे महसूस होता है कि भाई मैं नहीं किया, ये तो मेरी वजह से हुआ। गलती नहीं भी रहेगी फिर भी उसका मन उसे भड़काएगा, उसे बोलेगा अरे तू ही पापी है, अरे तूने ही गलती किया, तेरी वजह से हुआ, तू पापी नहीं महापापी है, ऐसा उसका मन उसको बोलने लगता है। यानी अपराध बोध की भावना विदाउट एनी रीजन। छोटी सी गलती हुई, तू ही पापी है, तूने ही गलती की, भाई गलती नहीं भी की फिर भी मैं ही पापी हूं, ऐसा सोचने लगता है। और इतना ही नहीं, डिप्रेशन में बंदे का सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पूरी तरह से गिर जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि अब मैं कुछ कर सकता हूं। ये अपने आत्मसम्मान को पूरी तरह से वो भूल जाता है कि भाई उसका भी सेल्फ एस्टीम है, स्वाभिमान है, इसे भूल जाता है। ये अपनी ताकत ऊर्जा को पूरी तरह से वो भूल जाता है। और डिप्रेशन के कुछ केसेस में बंदों को सीने पर चुभन जैसा दर्द होता है, पीठ पर चुभन जैसा दर्द होता है, हाथ पर, सर पर चुभन जैसा दर्द होता है। यानी अटैक, पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक। लोग डर जाते हैं कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं है, बल्कि हार्ट अटैक नहीं रहता है भाई वो। इस तरह से सिम्टम्स भी आते हैं डिप्रेशन में। तो ध्यान देना, ऐसे सिम्टम्स अगर कुछ दिन के लिए फिर चले जाते हैं तो ये डिप्रेशन नहीं है, लेकिन ऐसे सिम्टम्स लंबे समय तक बने रहते हैं, जाने का नाम ही नहीं लेते, तो भाई ये अपने आप नहीं जाएगा, ये डिप्रेशन है, इसे खुद से आपको ठीक करना पड़ेगा। और एक एक्स्ट्रा टिप्स, अगर किसी बंदे को इस तरह से वो सोचता रहता है, फिर वो ठीक हो जाता है, फिर
ऐसा सोचता रहता है ठीक हो जाता है, 1-2 साल में ऐसा उसके साथ होता रहता है, तो भी सतर्क हो जाओ, ये अलार्म है। फ्यूचर में शायद ऐसा डिप्रेशन आ जाए आपको, इसीलिए इसे ठीक करना ज़रूरी है। और अगर ईमानदारी से बोलूं तो डिप्रेशन के ये 3 सॉल्यूशन हैं। भाई लिख के ले लो, ये 3 सॉल्यूशन है। सबसे पहली चीज कि भाई डेली सुबह उठकर मुझे ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। मैंने 2 बार डिप्रेशन को झेला भाई, आप यकीन नहीं करोगे। पहली बार तो पता ही नहीं था कि भाई ये डिप्रेशन है, और जब दूसरी बार आया तो फिर सिम्टम्स के साथ आया, शारीरिक दर्द के साथ आया। मैंने इसे समझा, पहचाना, पेशेंस रखा, 3 साल तक ठीक किया इसे मैंने। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई सबसे पहला सलूशन डेली सुबह ध्यान करना, मेडिटेशन करना, इससे विचारों की आंधी रुकेगी। दूसरी चीज, मेडिटेशन करने के बाद अपने आप को कर्म में व्यस्त रख देना, क्योंकि डिप्रेशन लगातार नकारात्मक सोचने की आदत है जो अचानक से नहीं बनी है, धीरे धीरे बनती आई है बचपन से। तो इसे टूटने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो ध्यान देना। इस आदत को तोड़ने के लिए आपको बीच बीच में पूरी तरह से अपने काम पर लग जाना है, जिससे यह आदत टूटने लगे। और तीसरी चीज, रात को आपको अपने विचारों को लिखना है, अपने डर को, नकारात्मक विचारों को, नेगेटिव थॉट्स को, अपनी भावनाओं को लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है। लिखना इसलिए नहीं है कि डर से भागूं, लिखना इसलिए है कि डर को समझूं, नेगेटिव थॉट्स को समझूं। तो लिख लिख कर लिखते हुए खुद से प्रश्न करना, मुझे इस तरह से सोच के क्या मिलेगा। बार बार प्रश्न करना, ऐसा सोचकर मुझे क्या मिलेगा। मन से ही जवाब आएगा, नुकसान ही मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह से लिख लिख कर जब आप अपने डर को समझ लोगे, अपने नेगेटिव थॉट्स को समझ लोगे, चिंताओं को समझ लोगे, तो धीरे धीरे अपने आप ये डिप्रेशन टूटने लगेगा। ये जो लत है नकारात्मक विचारों की, ये टूटने लगेगी। और एट द एंड आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। कसम से लिख के देता हूं, गारंटी देता हूं कि भाई डिप्रेशन पक्का ठीक होगा, पक्का ठीक होकर ही रहेगा। पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। बीच बीच में डिप्रेशन बहुत बड़े लेवल पर अटैक करेगा, ये आपको बोलेगा ये कर ले, वो कर ले, अरे ये कर ले, लेकिन पेशेंस रखना, पक्का डिप्रेशन ठीक होकर ही रहेगा। लिख कर देता हूं। अगर ये कंटेंट आपको जरा सा भी अच्छा लगा, अगर आपको लगा इस कंटेंट ने आपको हेल्प की, तो सबसे पहले अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, ये जो इस चीज को फेस कर रहे हैं। दूसरी चीज, इस वीडियो पर एक कमेंट करो प्लीज, एक प्यारा सा कमेंट करो। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल से जुड़े रहो। और आपको एट द एंड डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक, इसका सलूशन मिलकर ही रहेगा। बस चैनल से जुड़े रहिए।